अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिजिक्स का, रेजिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन। तो जो रेजिस्टिविटी होती है यानी कि जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वो किस नेचर पे डिपेंड करती है? तो वो कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करती है और वो इंडिपेंडेंट होती है लेंथ के और क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर के। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, if a source of EMS is transferred from positive to negative, the potential चेंज विल बी। तो जो मूविंग जो चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है ईएमएफ, तो पोटेंशियल क्या होता है, कम होता चला जाता है और नेगेटिव चेंज क्या होता है वो बढ़ता चला जाता है और इंक्रीज होता चला जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव। फिर 3 है हमारे पास, अ हीटर कॉइल इज कट इनटू टू इक्वल A heater coil is cut into two equal parts and only one part is now used in the heater. The heat generated will now be। तो जो रेजिस्टेंस होती है कॉइल की वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, क्योंकि हीट जनरेशन क्या है, एच है, और वो प्रोपोर्शनल क्या है, मतलब कि वी स्क्वायर अपॉन आर, और वो रिड्यूस कर दिए आर को हाफ में और डबल कर दिए हीट के आउटपुट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डबल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज v when a current I is flowing in plane if both the radius and current are double, then drift velocity will be। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जिसका vd भी कहते हैं, किस तरह निकाली जाती है, vd इक्वल टू r and ae। तो एरिया क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, फैक्टर ऑफ फोर्स है। तो रिड्यूस क्या होगा, उसका फैक्टर सेम फैक्टर रिड्यूस होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 5 है हमारे पास, थ्री बल्ब्स ऑफ रेटिंग 40 and 60 watt and 100 watt are designated are designed for 220 watt means which bulb will burn most brightly if they are connected in series। जो सीरीज होती है उनका करंट क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, यानी कि पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। बल्ब का जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होती है वो क्या होता है, हाईएस्ट वोल्टेज होती है जो ड्रॉप हो जाता है और वो ग्लो करता है ब्राइटेस्ट में। मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 40 वोल्ट का ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस। तो जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू कर देंगे जब पोजीशन चेंज करेंगे। तो वैल्यूज आने के बाद हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, लोअर रेजिस्टेंस 300 वॉट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर मेटल व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जो मेटल होता है उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है और लेटेस्ट वाइब्रेशन भी इंक्रीज होती रहती है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है और डिक्रीज हो जाती है कंडक्टिविटी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर 8 है हमारे पास, अ सेल सप्लाइज 0.9 एम्पियर थ्रू अ 2 ohm resistor and 0.3 एम्पियर थ्रू अ 7 ohm resistor, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो अगर हम किरचॉफ को लॉ को लगाएं तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू 1.0 आई, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर 1.0। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फोर आइडेंटिकल वायर सच फोर आइडेंटिकल वायर ईच विद रेजिस्टेंस आर connected in a square what in the equivalent resistance। So, जब हम रिड्यूस करते हैं सर्किट को पैरेलल सीरीज के रूल के मुताबिक तो अफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाती है आर अपॉन टू, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। Two bulbs with rating 40 watt and 220 watt and 220 watt and 20 watt and 110 watt, the ratio of their resistance is। तो जो रेजिस्टेंस होती है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी से। तो रेशियो क्या आ जाता है, 1:2। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर 12 है हमारे पास, अ टोटल चार्ज ऑफ 100 coulomb flows through a 12 watt bulb in 50 सेकेंड, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q हो जाएगा और W की वैल्यू क्या होती है, VT। जब आप वैल्यू डालेंगे R से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6 और 0। फिर 13 है हमारे पास, इन अ हाउसहोल्ड सर्किट व्हिच बल्ब हैज अ हाई रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू G स्क्वायर अपॉन V। ये क्या बता रहे थे, लोअर वोल्टेज बल्ब क्या होता है उसकी रेजिस्टेंस हायर होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
फिर 14 है हमारे पास, इन एन ओपन सर्किट द करंट फ्लोइंग इज, तो जो ओपन सर्किट होता है उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 0। 15 है हमारे पास, एनर्जी कंज्यूम बाय 100 वॉट बल्ब फॉर 2 आवर्स एंड 4 वॉट बल्ब फॉर 4 आवर्स ओवर 30 डेज। 25, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय टी करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 25.4 किलोवाट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 16 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो इनवर्स होती है रेजिस्टिविटी का, यानी कि ऑप्शन ए। 17 है हमारे पास, टू बल्ब्स इन पैरेलल वेयर ए इज ब्राइटर देन बी विच इज टू अबाउट रेजिस्टेंस, तो आर ए क्या है, वो छोटा है आर बी से, यानी कि हायर पावर का मतलब है लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 18 है हमारे पास, वोल्ट करंट ग्राफ फॉर अ कंडक्टर ऑफ टू टेम्परेचर द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस इज, जो हायर टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, लोअर स्लो, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, R1 क्या ग्रेटर है रेजिस्टेंस R2 से, ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए हमारा। फिर 19 है हमारे पास, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ व्हेन, ये कब होता है, जब एक्सटर्नल वोल्टेज ऐड हो जाता है सेल की ईएमएफ के अंदर और इंक्रीज कर देता है उसका टर्मिनल वोल्टेज को, तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, being charged चार्ज हो रहा है। 20 है हमारे पास, टू बल्ब 40 वॉट एंड 60 वॉट एट 220 वोल्ट, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो आर इज इक्वल से वी स्क्वायर अपॉन वी लगाएंगे, जिसका रेशियो क्या निकल रहा है आर अपॉन टू, आर यानी कि आर रेशियो, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। 21 है हमारे पास, है ना, लेकिन वायर एक्सपेरिमेंट विच इज ट्रू, आर वन ग्रेटर है आर टू से, फिर आर टू ग्रेटर है आर थ्री से, यानी कि स्टीपर स्लोप से वी आई के ग्राफ का मतलब क्या, हायर रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 23 है हमारे पास में ना, एल्यूमिनियम वायर डायमीटर इज हाफ इट्स रेजिस्टेंस बिटवीन, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम्पियर के, तो अगर वो एम्पियर जो है 4 टाइम्स बढ़ेगा तो वो कितने टाइम्स बढ़ना चाहिए, 1/4, यानी कि 4 टाइम्स बढ़ेगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर अ सर्किट विद ईएमएफ ई करंट आई एंड रेजिस्टेंस आर, इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे और बी इज इक्वल टू आई आर को हम जो है ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट होना चाहिए, इज इक्वल टू आई आर। 25 है हमारे पास, इन अ सर्किट एज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी द रीडिंग ऑफ, तो एमीटर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और हायर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द एक्टिव मासेस ऑफ सब्सटेंसेस इन लार्ज एक्सिस मेथड, तो जो रिएक्टेंट होता है लार्ज एक्सिस में वो क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन होती है जो कि चेंज नहीं हो रही होती है रिएक्शन के दौरान, और इसको कांस्टेंट कर देती है रेट के इक्वेशन को, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। टू का है हमारे पास, द हाफ लाइफ ऑफ फ्रेंशियम 212 is 19 minutes. How many minutes will it take for 1 gram of this isotope to decay to 0.125 grams? तो जो हाफ लाइफ फॉर्मूला होता है क्या होता है, फिजिकल एन मल्टीप्लाई बाय टी वन अपॉन टू होता है, तो जब आप उसको ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 57 मिनट्स आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थ्री है हमारे पास, the concentration of the reactant in a chemical reaction is tripled for a first order reaction, the reaction rate will be times s fast, जो रेट लॉ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो क्या होती है, के ए होती है, रेट इज इक्वल टू के ए, जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, रेट इज इक्वल टू के ए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंसिडर द रिएक्शन 2N2O2 4NO2 plus O2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो जो रिएक्शन रेट होता है किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है N2O2 के, और जब आप स्क्वायर करेंगे रेट लॉ को तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है।
5 है हमारे पास, द एग्जांपल ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस, इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है क्या होता है, ज्यादातर जीरो ऑर्डर होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका रेट डिपेंड करता है लाइट इंटेंसिटी पर बजाय के रिएक्टर की कॉन्सेंट्रेशन पर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 है हमारे पास, सॉरी 0, ये रहा ऑप्शन सी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके अंदर एक रिएक्टेंट क्या होता है, उसका लार्ज एसिड होता है जो कि कॉन्सेंट्रेशन अफेक्टेंस को कांस्टेंट कर देता है, और रेट किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पर स्मॉलर अमाउंट के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। फिर 7 है हमारे पास, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि रेट जो होता है वो चेंज नहीं होता कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और रिएक्टेंट क्या होता है वो लार्ज एक्सेस में होता है, और कैटलिस्ट इन्वॉल्व ही नहीं होता। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन लार्ज एक्सेस। 8 हमारे पास, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल इथेनोएट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड and the reaction is a zero first order reaction. What is the function of sulfuric acid? तो सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम करता है, वो डोनेट करता है प्रोटॉन को और स्पीड अप करता है हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। 9 है हमारे पास, when the concentration of reactant doubled the half life period of a first order reaction। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है इसकी हाफ लाइफ क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है कॉन्सेंट्रेशन से। यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, टी इज 1/2 इक्वल्स टू, यानी कि हाफ लाइफ 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 10 है हमारे पास, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए इज प्रोडक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज reduced from 1 meter to 0.125 1 m to 0.125 m in 1 hour, then the half life of this reaction is। तो हाफ लाइफ के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि जब आप 60 को मल्टीप्लाई 60 करेंगे डिवाइड करके 3 से आंसर आ जाएगा 300 सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन क्या देगा, 2HBr, द रिएक्शन रेट इज प्लस KH2Br, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन। तो अब जो रिएक्शन होता है वो सेकंड ऑर्डर में होता है, यानी कि जो सम होता है एक्सपोनेंट का वो रेट इक्वेशन बताते हैं, 1 + 1 = सेकंड ऑर्डर बता रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर 12 है हमारे पास, द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रेट द रेट एक्सप्रेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो किस तरह दिया जाता है, जिसके 2NO2F क्या दे रहा है, 2NO2 + F2 is given by rate KNO2F, the rate determining step B। तो ये जो है हमारे पास, हम कौन सा रेट डिटरमाइन वाले स्टेप है, जो कि सबसे छोटा स्लोएस्ट स्टेप है, यानी कि सिंगल स्टेप का जो रिएक्शन होता है जिसका रिएक्टेंट डिपेंडेंट होता है ओवरऑल रेट लॉस से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13 है हमारे पास, फॉर एन nth order reaction the half life period T1/2 is, यानी कि जो हाफ लाइफ है इस प्रोपोर्शन टू द इनिशियल कंसंट्रेशन एज। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का nth ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू AN-1। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन है हमारे पास, इन ऑर्डर टू रिएक्ट a molecule at a time of collision must have a minimum energy known as। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए ताकि रिएक्टर क्या हो, तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सके। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाए। 15 है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट की, मतलब कि डिकम्पोजिशन होती है अमोनियम नाइट्रेट की, और वो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, NH4 NO2 N2 + H2O।
अब हमारे पास क्वेश्चन 16 है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इंक्रीजेस A and B increases by a factor of 100 when the concentration of A is increased tenfold. The order of reaction with respect to A is, तो जो रेट लॉ होती है उसके मुताबिक रेट इज इक्वल टू के ए इज टू पावर एन, यानी कि रेट इज इक्वल टू के इज टू पावर, ये फॉर्मूला होना चाहिए। और जब हम 100 लगाएंगे और 10 को करेंगे, रेट 10 है और 10 का n लगाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन डी करें। 17 है हमारे पास, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, तो जो हाफ लाइफ होती है फॉर्मूला जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या होती है, हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2k। तो इसके मुताबिक जो डायरेक्टली हाफ लाइफ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 18 है हमारे पास, हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज रिलेटेड एज, तो जो हाफ लाइफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ए माइनस 2 के थर्ड ऑर्डर के। तो आंसर हमारे पास क्या करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड, तो जो रिएक्शन ऑर्डर होता है सम का जो एक्सपोनेंट्स के रेट लॉ में होता है वो क्या डिटरमाइन करता है कि रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन क्या इन्फ्लुएंस करती है रेट को, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, does this integration of 23.5 N2 uranium has a half life of 710 million years? What will be the amount left after three half lives if the initial amount is 1 kg? तो जो वन होता है किसके बराबर होता है, 0.5 का, वो 0.25 और 1.25 इस तरह हो जाएगा, यानी वन अपॉन टू पावर थ्री, टू एक्सपोनेंशियल थ्री। तो क्या हो जाना चाहिए, जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से 125 ग्राम आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 21 है हमारे पास, इन द रिएक्शन S plus T is equals to product if T is taken in the excess then it's an example of, तो सीधे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करके जिसका ना एक रिएक्शन क्या होगा, एक्सेस में होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, नियरली कॉन्सेंट रहेगी और रिड्यूस कर देगी रिएक्शन के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 22 है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन टू HI will give H2I2 the initial concentration of HI is 0.05 m, K is equals to 0.02 dm3 mole inverse second inverse the rate law is rate KHI square the half life of this reaction will be, तो जो हाफ लाइफ क्या होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, वो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए वो लगाएंगे, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास ऑप्शन बी 500 सेकेंड आ जाएगा। 23 है हमारे पास, विच इज द करेक्ट रेट इक्वेशन डिड्यूस्ड फ्रॉम द डाटा इन द टेबल, तो रेट इज इक्वल टू के एक्स और वाई लगाएंगे हम, जिनके ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, के एक्स और वाई, ये हमने रेट इक्वेशन निकाली। फिर 24 है हमारे पास, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन WT प्लस 2L विल गिव 2ml, तो रिएक्शन क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा क्योंकि जो रेट डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन के दोनों रिएक्शन, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन टू A प्लस B गिव प्रोडक्ट इफ A is equals to 2m, B is equals to 2m and the rate is 16 mole dm inverse second inverse that the rate constant will be, यानी कि रेट इज इक्वल टू के A टू B, तो क्या हो जाना चाहिए आंसर हमारे पास ओवरऑल, जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे के इज इक्वल्स टू, तो आंसर हमारे पास ओवरऑल 4 आ जाना चाहिए। अब जो है बायो के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, थायमस स्मॉल इन ह्यूमन बॉडी, तो थायमस जो होता है मीडियस्टियम और अपर थॉरिक्स के अंदर मौजूद होता है, ये छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि अपर थॉरिक्स में होता है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो नेक के अंदर मौजूद होता है और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है क्योंकि इसका काम क्या होता है, थायराइड हार्मोन को बनाना और रेगुलेट करना मेटाबॉलिज्म पे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
ये 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के अंदर इन्वॉल्व होता है, और वो स्पाइनल कॉर्ड और अफेक्टर्स को टारगेट करते हैं। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और उसका काम क्या होता है, डायरेक्ट न्यूज प्ले करना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी। फिफ्थ क्वेश्चन 4 है हमारे पास, मोस्ट रिफ्लेक्स आर्ट्स आर। तो जो पॉलीसिम्पथेटिक रिफ्लेक्स होते हैं वो रिफ्लेक्स आर्ट होते हैं, मतलब कि ये ऐसे रिफ्लेक्स होते हैं जिनके काम क्या होते हैं, इन्वॉल्व करने का साइनेप्स को और मुख्तलिफ न्यूरॉन को, और उनको पॉलीसाइनेप्टिक बनाना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द पेटेलर रिफ्लेक्स एंड द आर्केलिस रिफ्लेक्स आर एग्जांपल। तो ये मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स की एग्जांपल है, क्योंकि सिर्फ एक साइनेप्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, मतलब कि मोटर और सेंसरी, जो इसलिए मोनोसिनेप्टिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द टर्म दैट शुड बी लास्ट इन द रिफ्लेक्स सीक्वेंस। तो जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो क्या फॉलो करता है, वो रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन, और फिर सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन से अफेक्टर ग्लैंड तक जाता है। फिर ओवरऑल ये कहाँ तक जा रहा है, ऑप्शन बी यानी कि रिफ्लेक्स, सॉरी ऑप्शन बी यानी कि अफेक्टर तक जा रहा है रिफ्लेक्स के बाद। उसके बाद क्वेश्चन 7 है हमारे पास, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, और ब्रेन स्टेम भी इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा कंट्रोल कर रहा होता है। ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द पाथ थिंकिंग बाय द नर्व इनर रिफ्लेक्स इज कॉल्ड। तो जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो एक न्यूरल पाथवे बना होता है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, और किस पे कंसिस्ट करता है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन पे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ग्रे मैटर इज प्राइमरी कंपोजर। तो जो ग्रे मैटर है वो किससे कंसिस्ट करता है, न्यूरॉन सेल बॉडी से और डेंड्राइट से और सिनेप्सिस से, जिसका प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसमिट करना होता है इन्फॉर्मेशन को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 10 है हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड होता है वो अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर होता है मेन में, और 42 सेंटीमीटर होता है किसमें, वुमेन में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए हमारे पास, यानी कि 40 to 50 सेंटीमीटर। फिर 11 है हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स आर लार्ज विद इन 3 ईयर्स कॉर्ड। तो मेनिंजेस जो होती है वो 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिनके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कवर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कनेक्ट करता है ब्रेन को और पूरी बॉडी को, और ट्रांसमिट करता है सेंट्रल मोटर सिग्नल्स को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ब्रेन। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द मटेरियल इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट कंटेन सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स ऑफ ब्लड सेल प्लेस। तो जो ग्रे मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन सेल बॉडी से, और वो इन्वॉल्व किसमें काम करता है, वो प्रोसेस करता है और इंटीग्रेट करता है इन्फॉर्मेशन को। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, चूज द रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो किससे डिवाइड होता है, सर्वाइकल, थोरैकिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजल रीजन से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑल ऑफ दीज। फिर 15 है हमारे पास, द स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूअस विद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा से, और वो कंट्रोल करता है वाइटल फंक्शन को, जैसे कि ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, इन सबको। तो ऑप्शन बी हमारे पास सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 16 है हमारे पास, इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड ड्रेन अपवर्ड। तो जो क्रेनियल नर्व्स ये स्पाइनल नर्व होती है वो इमर्ज किस होती है, ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व किससे अराइज होती है, स्पाइनल कॉर्ड से। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, आउट ऑफ द 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व हाउ मेनी पेयर ऑफ ऑक्सीजन नर्व देयर। तो ओवरऑल कितनी होती है, एक पेयर होता है ऑक्सीजन नर्व का, और लोएस्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, 1। फिर जो है 18 है हमारे पास, द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सॉन ऑफ। तो जो वेंट्रल रूट क्या करता है वो कैरी करता है मोटर न्यूरॉन को और ट्रांसमिट करता है सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड के मसल को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 19 है हमारे पास, आउट ऑफ द 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व हाउ मेनी पेयर ऑफ लंबर नर्व्स आर देयर। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके पास 5 पेयर होते हैं लंबर नर्व की, यानी कि L1 से L5। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 20 है हमारे पास, द मिड्यूला ऑब्लंगेटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जो मिड्यूला ऑब्लंगेटा होता है वो किसका अंदर लोकेट करता है, लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम में मौजूद होता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो ऑप्शन टू हमारे पास करेक्ट होना चाहिए, टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मिड्यूला ऑब्लंगेटा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है।
आउट ऑफ 31 नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व हाउ मेनी पेयर ऑफ सेगमेंट नर्व्स आर देयर। तो सेगमेंट नर्व हमें पता है 5 होती हैं। S1 से S5 ऑप्शन ही करेक्ट। फिर 22 है हमारे पास द डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज। तो डोर्सल रूट क्या होता है? उसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो कि कैरी करते हैं सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास व्हाइट मैटर है। व्हाइट मैटर के पास माइलिनेटेड शीट मौजूद होती है जो कि जिनका काम क्या होता है? रैपिड ट्रांसमिशन कराना होता है नर्व इम्पल्स का। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर 24 है हमारे पास द शेप ऑफ ग्रे मैटर इज। तो बटरफ्लाई का शेप होता है ग्रे मैटर का या फिर एग शेप होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 में हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और जो है इसके अंदर ब्रेन भी आ जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों चीजों को मिला के बनते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन है हमारे पास आई रिक्वेस्टेड हिम टू टेल व्हाट द टाइम वाज बाय हिज वॉच। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा? आई सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद 27 है हमारे पास ही आज द गेस्ट इफ ही वुड माइंड गोइंग ओवर देयर। तो क्या हो जाएगा? वुड यू माइंड कमिंग ओवर हियर ही सेड टू द गेस्ट। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। फिर 28 है हमारे पास ही क्राइड विद सॉरो दैट ही वाज अनडन। तो क्या हो जाएगा? ओ गॉड आई एम अनडन ही क्राइड। ऑप्शन एफ हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 29 है हमारे पास शी अप्रिशिएटेड विद जॉय दैट ही हैड एक्टेड वेरी नाइसली। तो क्या हो जाएगा? हाउ नाइसली यू एक्टेड शी सेड टू हिम। डायरेक्ट में कन्वर्ट किया। ऑप्शन एफ हमारा आंसर हो जाएगा। 30 है हमारे पास द मदर फॉरबेड द चाइल्ड टू ओपन द विंडो। तो क्या हो जाएगा? डोंट ओपन द विंडो द मदर सेड टू द चाइल्ड। ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 31 है आई ऑर्डर देम टू कम एंड सेड दैट वी वर गेटिंग लेट। क्या हो जाएगा? कम वी आर गेटिंग लेट। ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा। फिर 32 में हमारे पास शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर अबाउट द लवली थिंग। क्या हो जाएगा? व्हाट अ लवली थिंग शी सेड। ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास द वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड वेदर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो हो जाएगा हैव यू फिनिश्ड योर वर्क द वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड। ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा। 34 है हमारे पास द एल्डरली मैन ऑर्डर द चाइल्ड डू नॉट मेक एनी नॉइज देयर इन हिज हाउस। क्या हो जाएगा? डोंट मेक एनी नॉइज इन माय हाउस द एल्डरली मैन सेड टू द चिल्ड्रन। ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा। 35 है हमारे पास द मैन आस्क्ड द रॉबर्स वेयर दे वुड टेक हिम। क्या हो जाएगा? वेयर विल यू टेक मी सेड द मैन टू द रॉबर्स। एच करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूसुफ टोल्ड ही रिस्पेक्टेड हिज एल्डर्स एंड लव्ड हिज यंगस्टर्स। तो क्या हो जाएगा? यूसुफ सेड आई रिस्पेक्ट माय एल्डर्स एंड लव माय यंगस्टर्स। ऑप्शन एच करेक्ट हो जाएगा। फिर टू है हमारे पास ही फॉरबेड मी टू मूव। क्या हो जाएगा? ही सेड मी टू नॉट मूव। ऑप्शन एफ करेक्ट है। थ्री है हमारे पास द पोस्टमैन टोल्ड ही वुड ब्रिंग द पार्सल द नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा? द पोस्टमैन सेड आई विल ब्रिंग द पार्सल टुमारो। ई करेक्ट। उसके बाद फोर है हमारे पास ही अपोलोजाइजेस फॉर हैविंग ट्रबल्ड देम। तो क्या हो जाएगा? ही सेड टू देम आई एम सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू। एच करेक्ट है। फाइव है हमारे पास जॉन सेड द मैन हैड बीन वर्किंग। क्या हो जाएगा? जॉन सेड द मैन हैज बीन वर्किंग। ऑप्शन एफ करेक्ट है। सिक्स है हमारे पास आई सेड टू हिम दैट ही वाज लकी इंडीड। क्या हो जाएगा? आई सेड टू हिम यू आर लकी इंडीड। ऑप्शन एफ करेक्ट है। सेवन है हमारे पास द मास्टर इंक्वायर्ड द सर्वेंट वेयर ही कम फ्रॉम। क्या हो जाएगा? द मास्टर सेड टू द सर्वेंट वेयर डिड यू कम फ्रॉम। ऑप्शन ई करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास he exclaimed with sorrow that his only child was dead। क्या हो जाएगा? he explained my only child is dead। ऑप्शन एफ। फिर 9 है हमारे पास he asked me why I had struck him। क्या हो जाएगा? he said to me why did you strike him। ऑप्शन एफ। फिर 10 है हमारे पास he wished her success। क्या हो जाएगा? he said to her may you succeed। ऑप्शन एफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सर्वेंट आस्क्ड मी इफ आई रियली वांटेड टू सी हिज मास्टर, क्या हो जाएगा, डू यू रियली वांट टू सी माय मास्टर, सेज द सर्वेंट, ऑप्शन एच करेक्ट हो जाएगा। फिर 7 है हमारे पास, आई आस्क इफ ही वॉज हंग्री एंड थर्स्टी, एफ करेक्ट हो जाएगा। आर यू हंग्री एंड थर्स्टी, आई से टू हिम। फिर 8 है हमारे पास, द ट्रैवलर आस्क्ड द मैन इफ ही हैड एनी मैसेज फॉर हिज फादर, क्या हो जाएगा, द ट्रैवलर सेड टू द मैन डू यू हैव एनी मैसेज फॉर योर फादर, ऑप्शन एफ करेक्ट हो गया। फिर 9 है हमारे पास, आई आस्क खालिद हु ही who he was to talk like that, क्या हो जाएगा, I said Khalid who are you to talk like that, ऑप्शन एच करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बॉय आस्क्ड हिज मदर व्हाट दैट वाइट थिंग ऑन द हिलटॉप वाज, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज दैट वाइट थिंग ऑन द हिलटॉप सेड द बॉय टू द मदर, ऑप्शन एच करेक्ट हो जाएगा। तो जजाकल्लाह, हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। दैट्स वी